नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपके पास इक्वेशंस होंगी बट वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी। आपको उनको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है और तब जाकर सॉल्व करना है। आपको पता है लीनियर फॉर्म में कैसे होती है इक्वेशंस, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो आपको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, तब जाकर आपको सॉल्व करना है। अब इनको कन्वर्ट करने की जो वर्किंग रूल है उसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये और ये। तो हम देख रहे हैं इनकी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/x प्लस 3 1/y इक्वल टू 13। सेम इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 4 1/y इक्वल टू -2। यहां पर देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। देन इक्वेशंस कैसे बन जाएंगे, यहां पर 1/x की जगह पर आपको क्या लिखना है, u लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे आप u लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब ये आप देख सकते हैं यहां पर ये दो लीनियर इक्वेशन है u और v में। लीनियर इसलिए है क्योंकि u और v दोनों की पावर क्या है अब 1। तो हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, हम उनको यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी बच्चों। एलिमिनेशन पता है ना कि किसी दो कोफिशिएंट्स को इक्वल करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर v, जो आपका v वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगी। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है -4। तो आपने जब भी एलिमिनेट करेंगे तो इनका क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो हम 3 और 4 का जो एलसीएम होता है 3 4 जा 12। तो आपने इनके कोफिशिएंट्स को 12 बनाना है। तो यहां पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये 12 बन जाएगा, और यहां पर 3 की। तो मल्टीप्लाई, तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 8u प्लस 12b प्लस 13 4 जा 52। ऐसे ही इसको सेकेंड इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 u 3 4 जा 12 v 3 2 जा 6। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के सेम साइन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 8u प्लस 15u ये हो जाएगा आपका 23u इक्वल टू 52 में से -6 गया तो ये बन जाएगा आपका 46। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 46/23। दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई आपकी 2। u की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग u इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप जैसे u की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू u की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है प्लस 3v इक्वल टू 13। 3v इक्वल टू आ जाएगा 13, 4 इधर जाएगा तो -4 आ जाएगा। 3v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9। दैट आपको सिर्फ v चाहिए तो v की वैल्यू आ जाएगी 9/3 इक्वल टू 3। तो आपके पास v आ गया 3 एंड u आ गया आपके पास 2। बट आपको u और v फाइंड नहीं करना था, आपको तो वेरिएबल्स x और y फाइंड करना था। तो हम रिलेशन का यूज करेंगे। वी नो दैट v की वैल्यू कितनी थी 1/, तो आपका v इक्वल टू कितना था 1/y, और ये 3 आ गया। तो आपको y निकालना है ना, तो y को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू y। वैसे u की वैल्यू कितनी थी 1/x सपोज की थी हमने u। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। 13.3 एक्सरसाइज आपकी जो 3.6 है, इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2
1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इसको भी पहले आपने लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 है, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 को सेपरेट कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 2। अब देखो ये इस तरह से करते हैं ना, आपको पता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छिपा रहता है और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 1/3 अलग हो गया और 1/y अलग हो गया, तो मैंने इसको इस तरह से सेपरेट किया है, 1/3 1/y इक्वल टू 2। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट को भी ऐसे ही सेपरेट कर लेते हैं। अब आपने पुराना मेथोडोलॉजी इक्वल टू u ले लेना है और 1/y इक्वल टू v। देन अब ये जैसे आपने 1/x की जगह पे u रखा तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2 एंड 1/x की जगह पे आपने u यूज किया है, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको अगेन एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई में हो जाएगा। अब एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर भी 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, 6 2 12 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2u प्लस 3v, 6 से 6 कैंसिल क्योंकि डिनोमिनेटर में है दोनों, 13। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और फाइनली इक्वेशन सेकंड ये हो गई। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हो दोबारा से आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट u v का है 2 और यहाँ पर v का है 3, तो आपने इनके कोफिशिएंट को सेम करना है। तो 2 और 3 के अगर एलसीएम देखें तो 6 है, तो आपको v और v का एलसीएम क्या बनाना है, 6 बनाना है। कोफिशिएंट 6 बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 2 6 इसको करेंगे 2 से, मतलब एक दूसरे के कोफिशिएंट से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 9u प्लस 6v। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपने इनके कोफिशिएंट जब इक्वल बना दिए तो v और v दोनों के कोफिशिएंट भी इक्वल है बट साइन भी सेम है। तो मैंने कहा था जब भी दोनों कोफिशिएंट्स का साइन सेम हो रहा हो तो आपने साइन को पूरी इक्वेशन में चेंज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया, यहाँ पर भी चेंज कर दिया, तो पूरी इक्वेशंस के साइन चेंज हो गए और हमेशा चेंज साइन को कंसीडर करेंगे। प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9 में से -4 किया तो 5u, 36 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, u की वैल्यू आ जाएगी 10/5, फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 2। सिमिलरली u की वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में या फर्स्ट में किसी में भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ u इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू जैसे मैं 2 पुट करूंगी तो 3v इक्वल टू 13, v इक्वल टू आ जाएगा 9/3। तो v की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ गई 3, u की वैल्यू आई आपकी 2, ने बना था 1/x और जो वैल्यू थी 2। वैसे ही v इक्वल टू आपका सपोज था 1/y और इसकी वैल्यू है 3। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, तो जैसे उल्टा करेंगे x ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, वैसे ही y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। दिस इज फाइनल आंसर। आपका सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। आपको इसको भी लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो वर्किंग रूल वही है। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4 इंटू 1/√x माइनस 9 1/√y इक्वल टू -1। अब आपके पास 1/√x है तो इस वेरिएबल को मैं u के इक्वल मान लूंगी और 1/√y को v के। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो देखो कैसे रिड्यूस होगी, 2 1/√x की जगह पे मैंने क्या मान रखा है, u मान रखा है, प्लस 3 1/√y की जगह पर v इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 4 u माइनस 9 v इक्वल टू -1। अगेन हमने ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, इसमें कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 9। तो दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी न्यू इक्वेशन बनकर जो आएगी वो होगी 6u प्लस
3 3 जा 9v, 3 2 जा 6 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए आपके पास प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट, तो आपका ये 6 और 4 10u, 6 में से -1 गया 5, u की वैल्यू आ जाएगी 5/10, दैट मीन्स 1/2। यहाँ पर 1/2 u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 3v इक्वल टू 2, u की वैल्यू कितनी है 1/2, 3v इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, 3v 1 यहाँ पर -1, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बचेगा और यहाँ 3 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास u की जो वैल्यू आई है वो 1/2 आई है और v की जो वैल्यू आई है 1/3 आई है। वी नो दैट u को हमने क्या माना था, u की वैल्यू आपने मानी थी √x इक्वल टू 1/2। आप √x दोनों को ऊपर कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। x आपको सिर्फ x चाहिए तो आपने रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिमिलरली v की जगह पे आपने क्या माना था 1/√y 1/3, तो आपने दोनों का रेसिप्रोकल ले लेना है। √y इक्वल टू आ जाएगा 3, आपने रूट सिर्फ y चाहिए तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3x माइनस 4y इक्वल टू 23 है। तो आपका y तो लीनियर फॉर्म में है बट x लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो मैं x को ही केवल सपोज करूंगी। तो 1/x इक्वल टू मैंने मान लिया u, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू u, तो x 1/x की जगह पर मैं अगर u रखूंगी तो ये हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, सिमिलरली 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए। क्या करना है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तो आपको इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 3 से। तो जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो आपका आ जाएगा 16u प्लस 12y इक्वल टू 56। देन इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9u माइनस 12y इक्वल टू 69। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे और सिंपली ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25u और ये हो जाएगा आपका 125। तो u की वैल्यू जो आ जाएगी 125/25, ये आ जाएगा आपकी u की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई इन फर्स्ट। तो यहां पर हम u की वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो 4 × 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 20, 3u इक्वल टू आ जाएगा -6। u की जो वैल्यू y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -6/3, दैट मीन्स -2। तो u की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई -2 और u की वैल्यू आ गई 5। बट आपको तो u नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था x, क्योंकि हमारी इक्वेशन x में है। तो 1/x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जो इस तरह से दिया हुआ है आपका। तो मैं दोबारा से इसको ऐसे सेपरेट कर लूंगी और यहाँ पर 1/x-1 है और यहाँ पर 1/y माइनस 2 है। तो इन दोनों जो वेरिएबल्स टर्म हैं इनको हम सपोज कर लेंगे। तो 1/x-1 को मैंने लेट u एंड 1/y माइनस 2 लेट v। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, फाइनल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 5u प्लस v इक्वल टू 2 एंड 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। अब या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, जो भी आपका फेवरेट है, क्योंकि ये सिंपल आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये मैंने रिड्यूस कर दिया है। चलो इसको कर ही देते हैं फिर। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मुझे इन दोनों का कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट y 3
तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 6u माइनस 3v इक्वल टू 1. इक्वल कैंसिल आउट. 21u इक्वल टू 7. देन u इक्वल टू 7/21. तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21. u की वैल्यू जो आ गई वो 1/3 रख रही हूँ. पुट u इक्वल टू 1/3 इन सेकेंड. तो जो आपकी सेकेंड है वो हो जाएगी -3v इक्वल टू 1. 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आया. -3v इक्वल टू 1 -3v इक्वल टू 1 और ये 2 इधर चला जाएगा तो -2 -3v इक्वल टू -1. माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू आ जाएगा 1/3. वैल्यू आई है वो कितनी आई है, u इक्वल टू आया है 1/3 एंड v इक्वल टू आया है 1/3. बोथ. देन x के आपने u क्या माना था 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 एंड v की जो वैल्यू थी 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 थी. इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू x माइनस 1. सिमिलरली 3 इक्वल टू y माइनस 2. हमें सिर्फ x चाहिए तो बाकी टर्म्स को हम इधर ले आते हैं. 3 प्लस 1 हो जाएगा. वैसे ही y ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +2. x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5. दिस इज